my dear students. Today we'll talk about another structural isomerism, that is tautomerism. What is this all about, and what are tautomers, and which kind of functional groups can show tautomerism? What is the enol content? All these things will be discussed here in this lecture. So let's start. ये जो आपका tautomerism है, this is introduced by Lahr, and it's also called as desmotropism. It's also called as desmotropism or cryptomerism, or we can say allotropism, or simply dynamic isomerism. इसके बहुत सारे नाम हैं. तो it's also called as desmotropism, it's called cryptomerism, allotropism और dynamic isomerism. अब ये जो isomerism है या tautomerism है, ये है क्या? What is it all about? So we write here, in this, isomers are in dynamic equilibrium with each other. Isomers जो है are in dynamic equilibrium. ये एक बात है. Isomers are in dynamic equilibrium and arise होते हैं. Arises यानी कि isomers arise होते हैं. Isomers arise due to the migration of H atom, hydrogen atom, from one atom to a doubly bonded atom. कौन सी माइग्रेशन होती है? 1,3 माइग्रेशन. ये दूसरी बात है. दिस इज द नेक्स्ट थिंग. सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. नंबर 1 इज आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं. दे कन्वर्ट फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर. दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. And ये isomerism या tautomerism, we can say, it arises because of migration. It arises due to the migration of hydrogen atom. Hydrogen atom migrate होता है from one atom to another. लेकिन वो another atom जो है, that must be a doubly bonded atom. One atom to a doubly bonded atom. And migration कौन सी होती है? 1,3. मतलब एक एटम से तीसरे कार्बन पे या तीसरे एटम पे माइग्रेशन हो जाती है. This kind of dynamic equilibrium which exists between two isomers having same molecular formula is referred to as tautomers, and the phenomena is tautomerism. कैसे? For example, let me illustrate you by means of example. हमारे पास है CH3, single bond C, double bond O, single bond H. अब देखिए यहां पे जो हाइड्रोजन है, दिस इज अटैच्ड टू दिस कार्बन. यह हाइड्रोजन यहां से चला जाता है और यहां पे पहुंच जाता है. इफ यू नेम इट, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये एटम 1 है, एटम 2 है, और दिस एटम नंबर 3. इस एटम से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाता है, वो तीसरे कार्बन पहुंच जाता है, एंड दिस एटम तीसरे एटम पे पहुंच जाता है, एंड दिस एटम इज बेसिकली अ डबली बॉन्डेड एटम. सो देयर ऑकर्स माइग्रेशन. कौन सी माइग्रेशन? 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहां पे क्या बचेगा? CH2 बचेगा. ठीक. अब जब यहां से जो है H चला गया है, तो यहां पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड OH आएगा, वो H यहां चला आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा. सो दिस इज हियर H. ये प्रोसेस कैसे होता है? लेट मी हैव यू अ मैकेनिज्म ओवर हियर, स्लाइड मैकेनिज्म. वो ये कि आपके पास CH2 था, यहां पे H था फॉर इंस्टेंस, यहां पे C डबल बॉन्ड O और H था. आप क्या करेंगे? ये और ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे. जब ये ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा ऐसे. जब आप ये ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस.
कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन स्लाइटली, सो इट्स माइनस इज प्लस। या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये इसको खींचता है, ये फिर कार्बन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से है ये ब्रेक हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। ये प्लस और ये माइनस कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, सो इट बिकम्स CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H अपना है यहाँ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और O माइनस रहेगा। जब O माइनस रहेगा और H प्लस है यहाँ पे, ये माइग्रेट होकर यहाँ चला जाएगा, दिस बिकम्स OH ओवर हियर। सो ये जो आपके पास ये वाला H है, दिस बेसिकली माइग्रेट्स टू दिस नेगेटिव चार्ज टू बिकम OH ओवर हियर, एंड ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, दिस नेगेटिव कम्स हियर टू मेक अ डबल बॉन्ड ओवर हियर, एंड ये जो है ये ब्रेक होकर यहाँ चला जाता है। इस तरीके से जो है आपके पास ये कंपाउंड बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड इनऑल। इनऑल क्यों इसको बोलते हैं? बिकॉज ये डबल बॉन्ड है, इन होता है, ऑल इज बेसिकली फ्रॉम अल्कोहल, सो इट्स इनऑल, एंड दिस इज कीटो, और वी कैन से अल्डो। इस वक्त ये अल्डो ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये कीटो भी हो सकता है। अब लेजिटिमेटली हम क्या नाम देते हैं इसको? लेजिटिमेटली वी स्पीक ऑफ कीटो फॉर्म. So this is normally called as keto form, and this is called enol form, and this keto-enol tautomerism is basically a well-known example for this kind of isomerism. I hope you understand it. इस तरीके से माइग्रेशन होती है 1,3। ये जो दो आइसोमर्स, अगर आप देखेंगे इन दो आइसोमर्स के फॉर्मूला सेम है। ये जो दो आइसोमर्स आपके बने, दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंड ये अराइज कैसे हुए? बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ एन एटम, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू द थर्ड कार्बन, which is a doubly bonded carbon, जो मैंने यहाँ लिखा। So arises due to the migration of hydrogen atom from one atom to a doubly bonded atom. ठीक, लेकिन माइग्रेशन कौन सी होती है? 1,3 माइग्रेशन। सो जहां पे हाइड्रोजन चला जाता है, दैट मस्ट बी डबली बॉन्डेड, दैट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इस तरीके से जो है आपको पता चलेगा कि हाउ आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। मतलब इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स ये वाले आइसोमर जो है दिखा सकते हैं। बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म जो है, ये एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड और गैस फेज ओनली। मतलब ये कि सॉलिड फेज में ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली लिक्विड और गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। एंड ये जो है इट इज कैटलाइज्ड बाय, ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इट इज कैटलाइज्ड बाय एसिड ओब्लिक बेस। ये कन्वर्जन जो है एसिड या बेस से कैटलाइज होता है, फास्टर होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब कौन से फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये जो है दिखाते हैं। सो वी कैन राइट हियर कंडीशंस। Conditions of showing tautomerism. Condition number 1 is presence of alpha hydrogen is must. Presence of alpha hydrogen attached to functional group is must. ऐसे हम लिखेंगे, we'll write here like this, attached to, not functional group, we'll write attached to sp2 attached to sp3 atom. Presence of alpha hydrogen attached to sp3 atom, वो कार्बन भी हो सकता है, नॉर्मली कार्बन ही होता है। Presence of alpha hydrogen attached to sp3 atom is must. ये एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 है, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं जो आइसोमर दिखाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स टू शो टॉटोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप्स टू शो टॉटोमेरिज्म आर, इसमें कौन कौन से है? इसमें है नंबर 1 पे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स मींस कार्बोनिल्स दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये नंबर 1 पे है। अब ये किस में कन्वर्ट होते हैं? लेट मी टेल यू, वो हम दिखाएंगे अभी। कार्बोनिल्स। सेकंड हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड्स, थर्ड हमारे पास है अमाइड्स,
C डबल बॉन्ड O NH2 और नंबर 4 हमारे पास है इमाइन्स। इमाइन्स क्या होते हैं? CNH, ऐसे होते हैं NH। दिस इज कॉल्ड इमाइन फंक्शनैलिटी। इमाइन, C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, दिस कॉल्ड इमाइन। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता, NH2 हो तो अमाइन होता है, तो दिस इज CH डबल बॉन्ड NH कॉल्ड इमाइन। दिस कॉल्ड अमाइड, दिस इज नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज कार्बोनिल। ये 4 कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये दिखाते हैं टॉटोमेरिज्म, ये दिखाते हैं टॉटोमेरिज्म। अब कैसे? दैट इज, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच होता है एटम्स और कार्बन एटम, एंड दैट कार्बन एटम मस्ट बी sp3 कार्बन एटम, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब आपका जो आइसोमेरिज्म है वो शो करेगा। कौन सा आइसोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम कीटो फॉर्म। नेवरदलेस ये अल्डिहाइड है लेकिन कीटो फॉर्म ही बोलते हैं इसको। अब ये कन्वर्ट किस में होगा? देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप आया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अब दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, सो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज देयर एंड दैट टू अटैच टू sp3 कार्बन एटम, सो ये दिखाएगा। अब क्या करना है? अब माइग्रेट करना है यही वाला अल्फा हाइड्रोजन किसको? टू द कार्बन नंबर एटम थर्ड विच इज डबली बॉन्डेड, तो क्या बनेगा? CH2 यहां पे डबल बॉन्ड, यानी कि अल्फा कार्बन या अल्फा एटम और द फंक्शनल ग्रुप का जो एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होगा, और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा OH। दिस इज कॉल्ड इनऑल एंड दिस कॉल्ड कीटो। दिस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म। दिस कॉल्ड कीटो इनऑल टॉटोमेरिज्म। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस। अब ये कार्बन नंबर 1 था, this was atom number 2 and this was atom number 3, so migration of hydrogen from atom number 1 to atom number 3, and atom number 3 is doubly bonded, all conditions are satisfied, so you are getting what? enol content, enol form. Next हमारे पास है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या बनेगा? अल्फा कार्बन बनेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है, जब अल्फा हाइड्रोजन है एंड दैट टू अटैच टू sp3 कार्बन एटम, तो ये दिखाएगा। तो कैसे किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे क्या होता है? 1,3 माइग्रेशन होता है, 1,3 माइग्रेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन चला जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये दिस हाइड्रोजन विल नॉट गो टू दिस कार्बन, दिस ऑक्सीजन, रादर इट गोज टू दिस ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन एटम का फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3 विच मस्ट बी डबली बॉन्डेड। तो ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N, ये अपना है, तो सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से जो है आपका दूसरा फॉर्म बनेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म, इसको बोलते हैं SC नाइट्रोफॉर्म, SC नाइट्रोफॉर्म, SC नाइट्रोफॉर्म। कभी कभार एग्जाम में क्या आएगा? यही आएगा, इनॉल ही आएगा, बताएगा ये टॉटोमेरिज्म दिखाए कि नहीं, ये दिखाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटो फॉर्म में। कभी कभार ये वाला सिस्टम आएगा, SC नाइट्रोफॉर्म, वहां से ही दिखाएगा ये, तो बताएगा कि टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। आप कहेंगे यस, क्यों? बिकॉज ये कन्वर्ट होगा इनटू नाइट्रोफॉर्म। Third is imine, CH3 single bond N, sorry, it is CH double bond NH, तो it is imine, imine form। तो किस में कन्वर्ट होगा? अब देखिए, this is carbon number 1, this is carbon number 2 and this is atom number 2 and this is atom number 3. Atom number 3 is multiple bonded, so यहाँ पे migrate होगा हाइड्रोजन and here, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, since this is a functional group called imine and this becomes alpha carbon, उसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही शिफ्ट होगा, क्या बनेगा? CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CH ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये जो H अपना था और दूसरा H यहाँ से आ गया तो NH2 बन गया। दिस इज कॉल्ड, देखिए ये इन है तो इन है, ये अमाइन है तो अमाइन है, इन अमाइन इसको बोलते हैं, इमाइन इन एन अमाइन, इमाइन इन अमाइन टॉटोमेरिज्म, इमाइन इन अमाइन टॉटोमेरिज्म। लास्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है? अमाइड हमारे पास है NH2। अब देखिए NH2 में आपको जो है यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहां से भी H निकलेगा 1 2 3 करके, 1 2 3 करके, यहां से भी H निकलेगा। अब निकलेगा कौन सा हाइड्रोजन? हमेशा याद रखना चाहिए अमाइड में इट इज द NH हाइड्रोजन विच लीव्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड गोज टू O। क्यों? बिकॉज
ये ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी नहीं है जितनी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। सो देयर इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन NH, सो H will leave as H plus easily. There is less electronegative difference between C and H, so H will not leave easily as would it leave from this place. So क्या बनेगा, यहां से लीव करेगा, तो दिस एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3 यहां से माइग्रेट करेगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड NH। चूंकि ये अमाइड है, दिस इज अमाइड, तो ये क्या है, इट्स लाइक इमाइन, तो ये फंक्शनैलिटी इमाइन टाइप है, जो मैंने यहां दिखाया था इमाइन टाइप। अब OH है, इसको हम इसका नाम दे सकते हैं इमाइनॉल, इमाइनॉल, अमाइड इमाइनॉल टॉटोमेरिज्म। इस तरीके से भी जो है इनको नाम दे सकते हैं हम। सो कभी कभार ऐसे आएगा, सो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, ये वापस यहाँ पे लाना है आपको, तो ये जो है ये वापस हाइड्रोजन यहाँ लाना है, तो इमाइन बनेगा। तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपकी जो है टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू रिमेंबर नाउ इज विच काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज जो है जो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, उसमें आपके पास है कार्बोनिल्स, ये कन्वर्ट होते हैं इनॉल में, आपके पास है नाइट्रो कंपाउंड्स, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू एसी नाइट्रोफॉर्म, आपके पास अमाइड्स है तो इमाइनॉल बनेगा, आपके पास इमाइन्स है तो ये बनेगा इमाइन। अमाइड में हमेशा याद रखना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट इजीली नहीं होता है, बल्कि इट इज दिस हाइड्रोजन विच लीव्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड गोज टू कार्बन ऑक्सीजन एटम नंबर 3, दैट्स हियर, ये आपको याद रखना है। इमाइन से आपका जो है बनता है इनमाइन, ये भी टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। ये 4 फंक्शनैलिटीज आपको याद रखने हैं। इन फंक्शनैलिटीज को अटैच होना चाहिए कार्बन एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, उस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूरी होना चाहिए। देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, तभी यह हाइड्रोजन माइग्रेट होगा और वो वाले कंपाउंड्स आपको दिखाएंगे टॉटोमेरिज्म। ये 2 कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट है एज फार एज टॉटोमेरिज्म इज कंसर्न्ड। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन हम लेंगे which will show टॉटोमेरिज्म। कौन से कंपाउंड्स आपको टॉटोमेरिज्म शो करेंगे? नंबर A इज CH3C डबल बॉन्ड OH, नंबर B इज CH3C डबल बॉन्ड OCH3, नंबर C इज CH3CH CH3C डबल बॉन्ड OH, D हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, E हमारे पास है दिस इज बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH, F हमारे पास है बेंजीन रिंग, देन C डबल बॉन्ड O, देन अगेन बेंजीन रिंग। तो फिलहाल इनमें बताइए आप, तो आंसर्स विल बी, देखिए आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो है ही कौन सा, कार्बोनिल सब में है, तो दे कैन शो, बट द पॉइंट इज उनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज जो आपका ये है फंक्शनल ग्रुप है वो मौजूद है जो दिखा सकते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर एंड दैट मस्ट बी अटैच टू व्हाट, sp3 कार्बन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है अटैच टू sp3 कार्बन, तो ये दिखाएगा। इसमें यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, ये भी दिखाएगा। इसमें यहाँ से तो नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, तो ये दिखाएगा। दिस विल नॉट शो, वाई, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एट ऑल। अब इस कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन जो है इसमें ऑलरेडी वैलेंस सेटिस्फाइड है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। इसमें यहाँ से कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। ओनली दीज 3 विल शो। सो अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp3 कार्बन इज मस्ट, एंड फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होने चाहिए, कार्बोनिल होना चाहिए, इमाइन होना चाहिए, अमाइड होना चाहिए, नाइट्रो होना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, विच विल शो टॉटोमेरिज्म, विच विल शो टॉटोमेरिज्म। तो हमारे पास जो है नंबर A है ऑप्शन बेंजीन रिंग, देन CH2C डबल बॉन्ड OH, नंबर B हमारे पास है बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, नंबर C हमारे पास है बेंजीन रिंग
डबल बॉन्ड O, नंबर D हमारे पास है। ये साइक्लिक रिंग, बेंजीन तो सॉरी बेंजीन तो है ही नहीं यहाँ, बेंजीन खाली इसमें था। तो इट इज़ डबल बॉन्ड O, इट इज़ डबल बॉन्ड O। तो इनमें से कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा? तो क्वेश्चन आंसर इज, ये आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है। तो एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, चारों में कौन सी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जो दिखा सकता है। नेक्स्ट इज आपके पास sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखिए ये कार्बन sp3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये शो करेगा। इसमें आप देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। आप देख सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन दैट इज अटैच्ड टू विच कार्बन? sp2 कार्बन। दिस इज अटैच्ड टू विच कार्बन? sp2 कार्बन। बट आई टोल्ड यू अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच किसका? टू sp3 कार्बन। तो ये भी नहीं दिखाएगा, हमेशा याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, बट द पॉइंट इज दिस अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू sp3 कार्बन, बट इट इज अटैच्ड टू हियर sp2 कार्बन। ये नहीं दिखाएगा। ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, एंड दिस इज sp3 कार्बन, दिस sp3 कार्बन, तो ये शो करेगा। ये कार्बन है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसके लिए ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी है, वो भी अटैच है sp3, एंड दीज आर ऑल sp3 कार्बन्स, दीज आर ऑल sp3 कार्बन्स। जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3 कार्बन होता है, जब एक डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, आपको पता होना चाहिए ये। व्हेन ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। व्हेन देयर इज वन डबल बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। व्हेन देयर इज वन ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड्स, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp हुआ करती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस ऑल्सो शोज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपके पास अगर क्विनॉल होगा, सिमिलरली क्विनून अगर आपके पास होगा, क्विनून लाइक दिस, तो ये भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहां पे कार्बोनिल है, ये अल्फा कार्बन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट द पॉइंट इज दिस इज sp2, यहां से भी ये sp2 है, तो sp2 है तो नहीं दिखाएगा, दिस विल नॉट शो। सो क्विनून विल नॉट शो, क्विनून विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। I hope you understand it. I hope you understand it. So आपके पास एक 2 कंडीशंस अब है, 2 कंडीशंस लाजमन है आपके पास। वो नंबर 1 है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए। सिमिलरली आपके पास अगर ये वाला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये दिखाएगा, ये से शो करेगा। क्यों करेगा शो? बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये शो करेगा। और बनेगा क्या? नाइट्रो एसी फॉर्म बनेगा। अच्छा ये शो करेगा, विल दिस शो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस N प्लस, ये शो करेगा। यस ये शो करेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन B है, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन हो गए, 4 सिंगल बॉन्ड्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये दिखाएगा, दिस विल शो। ठीक, अब यहां पे देखिए क्या ये शो करेगा? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, जब ये अल्फा कार्बन है तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, इट डजंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 2 3 4 बैलेंस बराबर है, अब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो दिस विल नॉट शो, दिस विल नॉट शो। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली आपके पास अमाइड है, अमाइड्स विल ऑलवेज शो, अमाइड्स विल ऑलवेज शो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि उनमें से जो हाइड्रोजन है वो निकलता है फ्रॉम NH2, NH2 विल ऑलवेज बी देयर इन अमाइड्स। अमाइड्स अगर ऐसे होंगे C डबल बॉन्ड O NH2, तो आप बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन निकलता है वो निकलता है फ्रॉम दिस NH2 ग्रुप, तो ये दिखाएगा और बनेगा क्या? बनेगा ऐसे सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा, इमाइनॉल बनेगा, इमाइनॉल। इसका कंटेंट यूजुअली कम होता है, तो ये ज़्यादा कंटेंट होगा नेवरदलेस, लेकिन थोड़ा सा बनेगा, अगर 1% भी बनेगा तो बनेगा, ये 99% होगा, इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ, वो ये कि अब कितना इनऑल कंटेंट बनेगा, कितना आपका वो कंटेंट बनेगा, वो हम दूसरे वीडियो में होपफुली बात करेंगे,
होपफुली बात करेंगे विद रिगार्ड टू हाउ मच इनऑल कंटेंट यू विल गेट। अगर आपके पास कीटो फॉर्म है तो इनऑल कंटेंट कितना बनेगा, कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा, वो हम बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। बट प्रोवाइडेड बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपके पास नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स शोइंग टॉटोमेरिज्म, वो वाले नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन बेस लाइक NaOH, KOH एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट है, दे आर सॉल्युबल इन बेस। सो वो वाले नाइट्रो कंपाउंड्स जो टॉटोमेरिज्म शो कराएंगे तो वो सॉल्युबल होंगे बेस में। टॉटोमेरिज्म कब शो कराएंगे, जब उनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन इज which is soluble in NaOH? Option A is CH3 single bond NO2, B हमारे पास है CH3 single bond CH2 single bond NO2, C हमारे पास है CH3 single bond C, CH3 single bond CH3 single bond NO2, D हमारे पास है NO2। अब देखिए इस नाइट्रो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा, जब शो करेगा तो इट विल बी सॉल्युबल इन बेस। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जब है तो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, जब टॉटोमेरिज्म दिखाएगा तो सॉल्युबल इन बेस। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो टॉटोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा तो इट वोंट बी सॉल्युबल इन बेस। अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, बिकॉज सारे वैलेंस सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 3 और डबल बॉन्ड 1 और 4 वैलेंस से बराबर है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा तो नॉट सॉल्युबल इन बेस। इस तरीके से आप आंसर्स दे सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। So these were some of the questions and little bit information about basics of tautomerism. In next video, hopefully, I'll be telling you how much enol content is formed and what is the maximum form stable. For example, आपके पास ये वाला है CH3C double bond O, CH2 C double bond O, CH3। इसमें ये वाला भी बन सकता है, ये एक फॉर्म बन सकती है, दूसरी फॉर्म ये भी बन सकती है। तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, ये फॉर्म की ये फॉर्म, क्योंकि ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो बहुत सारे आइसोमर्स पॉसिबल है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम बात करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.